लाजो वहां सोनबरसा आप लोगों से मिलने नहीं गई है। वो वहां हमेशा के लिए गई है। देखिए, आप लोगों ने तो सोच ही लिया था कि आप अपनी देहाती बेटी को हमारे बेटे के गले बांध देंगे। आपने हमारी बेटे की नादानी का अच्छा फायदा उठाया। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आपकी देहाती बेटी इस घर की बहू बनकर रह सकती है? ये सब क्या कह रही हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं राम बच्चन जी। मैं आज आपको साफ साफ बता दूं कि जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारे परिवार का सवाल है, हमने इस शादी को कभी नहीं स्वीकारा। हमने लाजो को इस घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। लाजो जैसी लड़की इस घर की बहू बनने के लायक थी। ये इस लड़की को देख रहे हैं? इसका नाम ईशाना है। ये निखिल की बचपन की साथी है और निखिल इससे प्यार करता है। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती वो शादी ना करवाई होती तो आज ये दोनों लाजो से निखिल के डिवोर्स के बाद निखिल ईशाना से शादी करेगा। और लाजो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। लाजो, लाजो खुश है। आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। हमारी बिटिया है वो। भगवान खुश रखे दामाद जी, हमेशा बने रहो। जाए से पहले एक बात पूछे बबुआ जी आपसे। आप लाजो को लेके सोनबरसा आए रहे ना, तो काहे नहीं कहे हमसे? आपने सही सवाल पूछा राम बच्चन जी। ये निखिल की गलती थी कि उसने आपसे सच नहीं कहा। मॉम प्लीज एक सेकंड। काका, मैं वो सोनबरसा इस रिश्ते को खत्म करने गया था। पर निखिल आपसे सच नहीं कह पाया। ये निखिल की कमजोरी है। और सच कहूं तो आप लोगों ने निखिल की इसी कमजोरी का शादी के वक्त फायदा उठाया। आपने और बाबूजी ने। निखिल ने ये शादी की, ये इसकी सबसे पहली गलती थी। इसने इस शादी के रिश्ते को ढोया, ये इसकी दूसरी गलती थी। और ये सोनबरसा आकर
आपसे सच नहीं कह पाया, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे ख्याल से आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। Calm down, Nikhil. I understand. सब कुछ ठीक हो जाएगा. Trust me. ईशाना प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। Okay. But remember, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. मेरे पति निर्दोष थे, पर उनका जेल में होना ही ना हमारा सबसे बड़ा अपराध था। उसकी सजा मिली ना हमको। इस सफेद साड़ी, पापा को जब पता चला ना कि हमारे पति जेल में है, तो सुहागन होते हुए भी वो हमको एक विधवा बनाकर यहाँ सोनबरसा ले आए। बाबा ने ऐसा काहे किया? एक सुहागन को विधवा का जिंदगी जीने पे मजबूर किया। काहे? क्योंकि उनको गवारा नहीं था कि कोई भी उनकी बेटी को एक अपराधी की पत्नी कहकर बुलाए। समाज क्या कहेगा? इस गांव के लोग क्या कहेंगे? इस समाज के सवालों का जवाब देने से बेहतर एक विधवा की जिंदगी बिताना मुझे ठीक लगा, और वही कर रही हूं मैं। इतना साल एक सुहागन का विधवा बन के रहना, पापा ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। हमसे भी तो हुई है ना गलती लाजो, जो बाबा को ये सब करने से रोका नहीं। उनके फैसले को अपनी जिंदगी का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। अब हम समझ सकते हैं वो बखत आप पर क्या बीती होगी। कितना मजबूर हो जाता है ना इंसान, समाज का आगे, नियति का आगे, हालात का आगे अपना घुटना टेक ही देना पड़ता है। नहीं लाजो, तुम कभी ऐसा सोचना भी मत। तुम इतनी कमजोर नहीं हो, और तुम्हें ना किसी के भी आगे घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलती हम किए हैं ना, वो तुम मत दोहराना। लाजो खुश है। आपको तभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं हो सकती। हमारी बिटिया है। भगवान खुश रखे दामाद जी, हमेशा बने रहो। तूने ईशाना से बात नहीं की, बट आई नीड टू टॉक टू यू। आयशा दी प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, ओके? निखिल, तू क्यों अपसेट हो रहा है?
देख, लाजो के डैड को सब कुछ कभी ना कभी तो पता चलना ही था ना कि तो इस बात से अपसेट है कि उन्हें सब कुछ हमने बताया है। लेकिन isn't it strange? उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। तुझे नहीं लगता कि उसे खुद अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था? या फिर वो वेट कर रही थी कि तू कब सोनबरसा जाएगा, उसे फिर से मना के यहाँ पे ले आएगा, और वो लेटर वो तुझे बिना बताए चले जाना बस एक ड्रामा था। ड्रामा? ओह कम ऑन आयशा दी, आई डोंट बिलीव इट। आप ऐसा कह रहे हो? अरे आप तो लाजो को जानते थे। आप बताओ, उसने कभी झूठ बोला है, ड्रामा किया कुछ हासिल करने को? ये बहुत ही सेल्फलेस और सॉर्टेड लड़की थी वो। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। उसने ही भेजा था मुझे आपके पीछे फार्म हाउस पे। सब भूल गए आप? हाँ, ये फार्म हाउस की क्या बात है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अब आयशा दी से ही पूछ लीजिए। आयशा, निखिल, तूने प्रॉमिस किया था, उस बात को तो कभी नहीं उठाएगा। कौन सी बात? ये कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है? निखिल, कोई बोलेगा तुम दोनों में से? आयशा, क्या फार्म हाउस? आउट विद इट! मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला था मॉम। मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ नहीं गई थी। हमारे ग्रुप ने ना एक वीकेंड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। मैं, संगीता और 3-4 फ्रेंड्स होंगे, तो हम लोग जाएंगे और एंजॉय करेंगे। मैं सेठ के साथ फार्म हाउस गई थी। मामा, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा था कि उसके सारे फ्रेंड्स हैं मामा। और फिर आज मेरे प्यार को प्रूव करने का चांस दे रहा हूं तुम्हें। लेट्स सी कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। माय गॉड, मुझे नहीं पता था सेठ ऐसा लड़का। बट लाजो को पता था। उसने सेठ को पहचान लिया था और इसलिए भेजा था उसने मॉम मुझे आयशा दी के पीछे फार्म हाउस, आयशा दी को बचाने के लिए। या मामा इज राइट। अगर लाजो निखिल को वहां पे नहीं भेजती तो पता नहीं क्या होता। फिर आप तब भी यही कह रहे हो ना आयशा दी कि लाजो ड्रामा कर रही है? दी, हाउ कुड यू? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मॉम और दी आप लोग को प्रॉब्लम क्या थी लाजो से? हर वक्त लाजो दिस लाजो दैट, हमेशा उसकी कमी निकालना, हमेशा उसे नीचा दिखाना, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। मैं मानता हूँ वो मेरे लिए सूटेबल वाइफ नहीं थी, इस घर के लिए सूटेबल नहीं थी, पर एक बहुत अच्छी लड़की थी वो, बहुत अच्छी इंसान थी वो, दिल की साफ थी, सबका ख्याल रखती थी, सबका ध्यान रखती थी। इस घर का बहुत साथ दिया है उसने। उसने मॉम, उसने चाचू की जान बचाई। आयशा दी आपको सिद्ध से बचाया। बदले में आप लोगों ने क्या दिया उसे? डिसरिस्पेक्ट, सिर्फ तिरस्कार करते रहे उसका। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कौन सा ठीक किया उसके साथ?
सबसे ज्यादा गलत तो मैंने किया उसके साथ। जहाँ तक लाजो का सवाल है, आज से उसकी हर जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे सास ससुर वो लोग खुश थे, उनसे पूछी ऊंची हो, उनकी मर्जी से आई हो। हाँ, उनका खुशी से ही आए। पिछली बार आए थे तो कितना कम वक्त के लिए आए थे, तुमसे काट कर रहे थे ना, तो बस आ गए हम। और ई बार आए हैं ना तो बहुत सारा वक्त निकाल के आए हैं। हमरा काहे नहीं छोड़ेंगे हमरे भरोसे। हाँ, अब ना हम वो गांव की लाजो नहीं है, ये घर के बिटवा की पत्नी है, यानी कि ये घर का बहू रानी। जरूर बोल दीजिएगा कि लाजो झूठ नहीं बोल रही थी, हमारा घर एकदम महल जैसा है। हाँ, है ना? हमने इस शादी को कभी नहीं स्वीकारा। इतने कम पैसों में मरीजों का कैसे खर्चा चलेगा, और ऊपर से इतनी दवाइयाँ, कैसे होगा इन सब का इंतजाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे डॉक्टर काका, सर काहे खुजला रहे हैं? बाल नहीं झड़ जाएंगे का? तो फिर आ गई, रात हो गई है, दवाखाना बंद करने का टाइम हो गया। आप भी तो अकेले काम कर रहे हैं और ऐसे हिसाब किताब जोड़ तोड़ के का देखा जा रहा है? ये देखिए का लेकर आए हैं हम आपके लिए, लड्डू। राजो, ये मजाक का टाइम नहीं है, कहा ना हम बिजी हैं अभी। अरे सर चकराने लगा, नई बीमारी के लिए रोज रोज नई दवा, और गांव वालों के पास पैसे भी तो नहीं है, कहाँ से आएगा? समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। दवा मुफ्त में आती है क्या? डर लग रहा है कि कहीं पूरे गांव वालों को ये बीमारी न लग जाए। जो मैंने कहा ना, मैं बिजी हूँ, सर मत खाओ मेरा। सर नहीं खा रहे डॉक्टर काका, माई के हाथ का बना हुआ खाना ना भर पेट खाते हैं। ये देखो तो सही, काला है आपके लिए। आपकी समस्या का रामबाण इलाज, सर का खुजली गायब। आपको चिंता हो रही थी ना कि कैसे होगा पैसों का इंतजाम, ये देखो पैसों का इंतजाम हो गया। हमारा गहना इका बेच कर ना दवाखाना का सारा सामान आ जाएगा। पागल हो गई क्या? कितने महीने हुए तुम्हारी शादी के और अपने गहने बेचेगी, वो भी गांव के दवाखाने के लिए? पगलैट हो गई है क्या? ले ले ये गहना आपने, ये ले। अरे लो ना, अपना स्त्री धन बेचोगी, वो भी गांव वालों के इलाज के लिए। ससुराल वाले क्या कहेंगे, तेरा पति क्या कहेगा? कुछ नहीं,
कोनो भी हमको ना कुछ नहीं कहेगा, ना हमारे ससुराल वाले, ना हमारे पति, कोनो भी नहीं। कोनो नहीं पूछेगा कि गहने कहाँ गए। अच्छा, क्यों नहीं पूछेंगे भाई? हैं? अब कुछ भी नहीं। ना हमारा ससुराल, ना पति और ना हमारी शादी। सब कुछ छोड़ के ना गांव आ गए और अब कभी नहीं जाएंगे यहाँ से, कभी नहीं। यहीं रहने वाले हम, सोन बरसात। और यहाँ के लोग, ये दवा खाना, ये सब हमरा। डॉक्टर काका, ये कहने का हमको कोनो जरूरत नहीं है। इसका जरूरत गाँव वालों को है। आप रख लीजिए। सच कह रहे हैं।